आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है प्रॉब्लम स्फेरिकल मिरर फार्मूला, यानी जो स्फेरिकल मिरर फार्मूला था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखना है। अब प्रॉब्लम को देखने से पहले ज़रा हम इस टॉपिक को स्फेरिकल मिरर फार्मूला को रिवाइज तो कर लें। स्फेरिकल मिरर फार्मूला हमने पहले पढ़ा था और ये था कि हमारे पास 1/f=1/do प्लस 1/di था। इसमें अगर फर्ज करिए आपके पास एक मिरर है और जिसके सामने एक चीज़ पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी ज़ाहिर है एक इमेज ये मिरर बनाता है जो कि हमें नज़र आती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इसका मिरर से फासला जो कि क्या है, डी ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जबकि जो इमेज का डिस्टेंस है जो कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है वो डी आई है। और साथ साथ इस मिरर का जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, ये, और यहाँ से लेकर इस मिरर के सेंटर तक जो फासला है वो क्या है, फोकल लेंथ। इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर फार्मूला हमें बताता है। और हमें ये फ़ायदा क्या होता है इसका कि अगर एक ऑब्जेक्ट कितना कहाँ पर पड़ा है तो उसकी इमेज किधर बनेगी, तो वो निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो स्फेरिकल मिरर फार्मूला वाली थी इसके अंदर हमने प्रॉपर इसकी डेरिवेशन की थी कि कैसे ये फार्मूला डिराइव होता है, और एट द एंड हमारे पास ऐसे एक फार्मूला आ जाता है, कैसे वाला, ये वाला। अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम हमारे पास ये लिखा हुआ आया है। तो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। If the radius of curvature of concave mirror is 15 centimeter, then calculate the position and nature of the image. सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक मिरर है, ठीक है, मैं फ़िलहाल रफ सा बना रहा हूँ। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो इस मिरर से फासला है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। जबकि अगर आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है कि इस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आप बताएं कि इस जो इसकी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो किधर होगी, कितना दूर होगी मिरर से, और उसके साथ उसकी फितरत क्या होगी। तो ये दो चीज़ें आप कह रहे हैं आपने बतानी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को पहले ज़रा एक एनिमेशन के ऊपर देखते हैं। फर्ज करें ये एक एनिमेशन जो कि fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैंने उठाई है। इसके में क्या है कि एक मिरर है। अब ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर याद रखिएगा एक ऐसा मिरर होता है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखे तो उसकी अंदर वाली जो साइड है, वैसे ये कर्व टाइप होता है, स्फेरिकल मिरर ही होता है, लेकिन अंदर वाली साइड इसकी आप कह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी उसके अंदर आप सिल्वर कोटिंग होती है जिसके ऊपर नज़र आ रहा होता है, बाहर से वो ओपेक होता है, नज़र नहीं आता। अब फर्ज करें कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस मिरर के सामने, और इस मिरर ने क्या किया, इसकी एक इमेज बना दी जो कि आपके सामने है। सवाल ये था कि 10 सेंटीमीटर ये फासले पे, उधर बताने की बजाय मैं इस तस्वीर को इधर ले आया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, क्या मतलब बात कह रहे हैं। असल में जो ऑब्जेक्ट है उसका फासला कितना दूर है मिरर से, 10 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर जैसे मैंने बताया, और ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डी ओ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना मिरर से, तो उसको डी ओ कहा था अभी। जबकि ये जो इमेज बनी है इसका जो फासला है वो कितना है भला, वो ही तो हमने निकालना है। यही चीज़ तो जो कि डी आई है यही तो हमने निकालना है। अब चूंकि ये हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो एक इंफॉर्मेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली, इसको ज़रा अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा था पहले कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। जो कनकेव और कन्वेक्स होता है उसकी बाहर वाली सरफेस शाइनिंग होती है, यानी उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाती है। जबकि ये जो कन्वेक्स कनकेव है इसकी अंदर वाली होती है जैसे हमने बताया था। अब असल में ये एक सफ़ेयर से लिए जाते हैं। अब सफ़ेयर से मतलब क्या है, जैसे कि एक बॉल। अब इस बॉल का जाहिर है फर्ज करिए एक सफ़ेयर है जिसका आप कह रहे हैं कोई सेंटर है, सेंटर से लेकर इसके जो क्या कहते हैं सेंटर है, या आप सेंटर नहीं कोई भी पॉइंट ले लें, ये पूरा क्या एक रेडियस होता है। तो इस बेसिकली इस रेडियस को जो कि सफ़ेयर का है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जो कि हमने नीचे भी लिखा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने यहाँ पर जब हम ये लिख रहे थे मिरर टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे थे, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर से लेकर मिरर के किसी भी पॉइंट तक। तो ये भी पॉइंट हो सकता है, ये वाली लाइन भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी, और वगैरह। अब जब लाइट रेज मिरर के ऊपर आके गिरती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आगे फर्ज कर रहा हूँ मैं कि गिर रही हैं, ये यहाँ पर आके ये गिर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से गिरने के बाद ये कनकेव मिरर क्या है, ये अगर दोनों आपस में पैरेलल है, किसके बला, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो है। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। लाइट रेज जब इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं तो फिर ये एक पॉइंट पे, ये मिरर क्या करता है, इनको एक पॉइंट पे मिलाता है। जिस पॉइंट पे मिलाता है उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं, और फोकस पॉइंट
जो है वो अक्सर, बल्कि नहीं हमेशा, क्या होता है वो सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर पे होता है। मतलब अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ये समझ रहे हैं ना, ये तो ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये बेसिकली सेंटर है रेडियस का, पूरे रेडियस का, इस पूरी लाइन का बीच सेंटर है। तो ये सेंटर पे फोकस पॉइंट होता है, और इस फोकस पॉइंट से पोल तक का जो फासला है वो फोकल लेंथ कहलाती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ कहलाती है। अब अगर ऐसी बात है तो हमें एक और चीज़ पता है ना, कि अगर रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका अगर हम हाफ करें यानी उसको डिवाइडेड बाय 2 करें, तो हमारे पास क्या आता है, फोकल लेंथ आती है। तो इसका मतलब है मैं एफ लिख सकता हूँ। अब इस चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे अब आगे। अब ये सारा जो डाटा है या आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी ओ क्या है, 10 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो हमें अभी, बल्कि नहीं उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, फिलहाल हम उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल। और हमें क्या चीज़ है, हमें चाहिए, हमें डी आई चाहिए जो कि हमें नहीं पता। इसके अलावा एक और चीज़ पता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि कितना है, 15 सेंटीमीटर, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें एक और चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पता चली कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ करें ना, लेट से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ करें तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है। अब ये फोकल लेंथ हमें क्यों चाहिए, फोकल लेंथ से मतलब ये फोकस पॉइंट है ना इसका, तो इस फोकस पॉइंट से, भला किस फोकस से, इस फोकस पॉइंट से इस मिरर के सेंटर तक जो फासला है वो फोकल लेंथ है। वो कितना है अभी हम देखते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम डी आई निकालने जा रहे हैं। डी आई निकालने के लिए ज़ाहिर हमारे पास डी ओ है, और फोकल लेंथ हम यहाँ से हासिल कर लेंगे। अब डी ओ फोकल लेंथ और डी आई कौन से फार्मूले में आते हैं, वो तो मिरर के फार्मूले में आते हैं। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल अब करेंगे, जिसमें हमें पता है कि एफ जो है वो हम निकाल लेंगे किसी ना किसी तरीके से यहाँ से, क्योंकि रेडियस पता है, 2 से डिवाइड करेंगे आसानी से फोकल लेंथ आ जाएगी। डी ओ क्या है वो पता है, डी आई है निकाल लेंगे, दो चीज़ें पता है, तीसरी हम आराम से निकाल लेंगे। अब ज़रा रेडियस की वैल्यू अगर हम डालें तो वो क्या है हमारे पास, वो वैल्यू है 15। तो 15 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये आपके पास f जो कि 15 डिवाइडेड बाई 2, अगर कैलकुलेटर में किया जाए तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है हमारे पास, 7.5। तो ये 7.5 आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, फोकल लेंथ की। अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, अब इसमें हम डालते हैं। अब चीज़ें हमने अपने सामने रख दी हैं, हमें एक और चीज़ बताना लाजमी है। बताना क्या, हमें पता है कि यहाँ पे जो मैंने इसको लेंस को, मिरर को बोला था, ये बेसिकली कौन सा लेंस है, कनकेव, सॉरी लेंस नहीं मिरर है, कनकेव मिरर है। अच्छा अब यहाँ पर वापस आते हैं, हमें डाटा पता है, डी ओ पता है वो कितनी है, वैल्यूज अपलोड करने जा रहे हैं हम। अब डी ओ क्या है हमारे पास, वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये डी ओ की जगह मैंने 10 सेंटीमीटर डाल दिया। अब आगे क्या है, प्लस आ जाएगा, जबकि आगे क्या हमारे पास डी आई, डी आई ही तो निकालना है, हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं। 1 यहाँ पर आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया। 1 और एफ की बात करें तो एफ पता था कितना है हमारे पास, ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने अभी निकाली थी, वो थी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जब हम डालते हैं 7.5 वाली, तो अब क्या है, हमें डी आई चाहिए, तो हम इसको अकेला रखना चाहते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब ये जब हम इधर लेकर आते हैं तो ये 1 ओवर डी आई हो गया, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस, जबकि 1/10 को एज इट इज लिख देते हैं इस वाले को। ये 1/7.5 है, इधर साइन इसका कुछ नहीं, तो ये प्लस होता है, उधर जाएगा तो ये ज़ाहिर है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 पॉइंट हमारे पास 5। तो ये अब हम इसको सॉल्व अगर करें तो ये एलसीएम अगर हम लेते हैं तो फिर ये 10 और 7.5 को साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है 10 एलसीएम में आ गया, तो ये 7.5 नहीं है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 7.5 माइनस, और साथ यहाँ पे 7.5 आ गया, 10 नहीं है, तो ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह हो गया, जबकि 1 ओवर डी आई को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब आगे अगर हम करें इसको, अब 7.5 माइनस 10 करते हैं, जो कैलकुलेटर में हम करते हैं 7.5 माइनस 10, तो ये आंसर क्या है आपके पास, -2.5। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ओवर डी आई को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे क्या है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी चले कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया कितना हमारे पास, 75, जिसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये 75 था, तो ये 75। अब
हमें डी आई चाहिए, ये नीचे है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या तो जाहिर है अब इसको उलट करेंगे तो इसको भी उलट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ये होता है कि ये आप इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको नीचे ले आओ। तो ये 75 उधर चला गया, और ये 75 वन जर क्या हो 75, माइनस 2.5 नीचे आ गया। जबकि ये वन ओवर डी आई के साथ तो माइनस भी था जो कि हम भूल गए, ये वाला माइनस इधर आ गया, ये वाला माइनस इधर आ गया, और ये वाला जाहिर है ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो हम इसको ये जो नीचे हमने लिखा है गलती से ये वाला, इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो ए डी आई को जो कि डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया। अब अगर हम इसको डिवाइड करें 75 को 2.5 से, जो कि 75 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आंसर आता है 30। तो आंसर क्या आया 30, चूंकि सेंटीमीटर में सब कुछ कर रहे हैं हम, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में है। तो ये यानी इमेज का जो फासला है यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो हमारे पास कितना आया है 30 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली अब हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ इसमें इमेज का सॉरी जो ये डी आई है, अगर आप इसको देखें इसकी वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, यानी कि इतना दूर है। जबकि जो ऑब्जेक्ट था वो 10 सेंटीमीटर पे दूर था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप देखें इस तस्वीर में भी ऐसा ही है कि ये करीब है जबकि इमेज दूर बनी है। और जब ऐसे होता है तो इसमें तो इमेज जो है वो बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप इस उसकी नेचर देखें तो ये लाइन जो है वो खुद जाकर मिली है ना, जब खुद जाकर मिली है, और इसका सबूत यह है कि जो इमेज है उसके साथ साइन क्या है पॉजिटिव है। और जब हमारे पास इमेज का जो डिस्टेंस है उसका साइन पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो खुद ब खुद लाइट रेज ज्वाइन करके आपस में मिली है, यानी ये हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, वो है रियल। इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। दूसरी क्या है, उल्टी इमेज बनी है, तो ये हमें ये भी अब पता चल गया कि ये क्या है, उल्टी इमेज बनी है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये एक इमेज जो है क्या ये बड़ी बनी है या छोटी, इसको देखने के लिए हमें एक और चीज़ का पता होना चाहिए, और वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें पता है कि जो फासला होता है इमेज का, जो कि क्या होता है डी आई, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं ऑब्जेक्ट के फासले से जो कि डी ओ होता है, और साथ माइनस लगा दूं, तो ये हमारे पास आप कह लें मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। और हमें ये बात पता है कि डी आई कितना है, वो है 30 जो कि हमने निकाला, जबकि डी ओ कितना है, वो है 10 जो कि यहाँ पे हमने डाला था। तो यहाँ पे अगर हम 10 की वैल्यू डालें तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आया 3, और साथ ये माइनस भी है, तो यानी आंसर क्या आया -3। अब एम मैग्निफिकेशन 3 आई है, साथ माइनस भी है। 3 का मतलब ये है कि 3 गुना उस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ जाएगी, या 3 गुना हो गया उसका साइज। जबकि अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस इस चीज का है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा तो जरूर हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी उसकी जो तस्वीर है वो क्या है, उल्टी हो गई है, इन्वर्टेड हो गई है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब ये बात तो चलो हमने पहले लिख ली इमेज को देखकर ना, लेकिन हम इस बात को इस मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हैं कि इमेज जो है वो उल्टी है, कैसे, माइनस की वैल्यू के साथ। तो आज हमने प्रॉब्लम स्फेरिकल मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा।